तो आज की इस क्लास में क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 6 है रेखाएं और कोण, इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 6.1 है, इसका जो पहला प्रश्न है इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। यदि आपको इस टाइप के प्रश्न हल करने में कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ सकें। तो प्रश्न 1 में आपको दिया है आकृति 6.13 में, इसमें जो आकृति है ये आपको दी गई है। आगे आपको दिया है रेखाएं ए बी और सी डी, इसमें जो रेखाएं हैं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये जो रेखाएं हैं ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है और कोण BOD बराबर 40 अंश है, तो आपको बताना है कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न 1 में जो भी डाटा दिया गया था इसको हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसमें आपको दिया है कोण BOD बराबर 40 अंश, तो इसमें आपको दिया है BOD, यानी कि आपको ये वाला जो कोण है ये तो आपको दिया गया है 40 अंश। तो इसमें आपको ज्ञात करना है कोण BOE। तो ये वाला कोण निकालने के लिए पहले आपको जो ये वाला कोण है यानी कि AOC, इस कोण को ज्ञात करना होगा। तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए आपको समझना है जब भी दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण हैं ये बराबर होते हैं। तो इसमें ये वाला कोण दिया है 40, तो ये वाला कोण भी हो जाएगा 40 क्योंकि ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोण BOD बराबर कोण AOC, जो BOD है, जो ये वाला कोण है BOD, ये बराबर हो जाएगा AOC के, और इनका जो मान है ये बराबर हो जाएगा 40 अंश। ठीक है, और आपको लिख देना है शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 40 अंश। ठीक है, आगे आपको निकालना है BOE। तो इसके लिए आपको जो कोण AOC का मान मिला है 40 अंश, इसको इसमें रखना है। तो यहाँ से आपको BOE का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आपको लिखना है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर आपको दिया गया है 70 अंश। इसमें आपको AOC के स्थान पर ये रखना है 40, तो यहाँ से हो जाएगा 40 अंश प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। यहाँ से आपको निकालना है BOE, तो आपको लिखना है कोण BOE बराबर 70, ये प्लस का पक्षांतर करने पर माइनस में कर देना है। जब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 30 अंश। तो इसमें आपको जो BOE है ये आपको प्राप्त हो जाएगा 30 अंश। तो इसमें आपको जो BOE यानी कि ये वाला कोण है ये मिलेगा 30 अंश। आगे आपको निकालना है प्रतिवर्ती कोण COE, यानी कि आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है।
तो इस कोण के लिए आपको समझना है, जब ए ओ बी, जब ये एक रेखिक है यानी कि ऋजु रेखा है, तो इस पर जो कोण बने हुए हैं इन तीनों कोणों का योग 180 के बराबर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार लिखना है, पहला कोण है ए ओ सी, तो आपको लिखना है कोण ए ओ सी प्लस दूसरा कोण ये वाला है, तो ये है कोण सी ओ ई, तो आपको लिखना है कोण सी ओ ई प्लस तीसरा कोण आपको दिया है बी ओ ई, तो आपको लिखना है कोण बी ओ ई। इन तीनों कोणों का जो योग है ये हो जाएगा 180 अंश के बराबर, क्योंकि इसमें जो ए ओ बी एक ऋजु रेखा है। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना है कोण सी ओ ई का मान। तो आपको पहले ए ओ सी का जो मान है 40, इसको रखना है 40 प्लस आगे आपको लिखना है कोण सी ओ ई प्लस बी ओ ई, तो इसका मान है 30 अंश, तो आपको रखना है 30 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, यहां से आपको निकालना है कोण सी ओ ई, तो लिखना है कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश। 40 और 30 ये हो जाएगा 70, 70 को लेके आएंगे इधर तो पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा। जब इसको आप घटाएंगे तो यहां से आपको मिलेगा 110 अंश। तो इसमें जो कोण सी ओ ई है ये आपको प्राप्त हो जाएगा 110 अंश। आगे इसमें आपको निकालना है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती कोण के लिए आपको याद रखना है, जो कोण आपको मिला है इसको 360 में से घटा देना है। तो आपको लिखना है प्रतिवर्ती कोण के लिए आपको 360 में से जो कोण सी ओ ई यानी कि 110 है इसको घटाना है। तो यहां से आपको मिलेगा कोण सी ओ ई बराबर 250 अंश। ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर 250 अंश। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इस प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्नों के साथ।